डायलिसिस, अपोहन डायलिसिस इंग्लिश में बोलते हैं। अब ये अपोहन एक्चुअली होता क्या है, तो इसको कृत्रिम वृक्क, है ना, कृत्रिम वृक्क, आर्टिफिशियल किडनी ऐसा बोलेंगे। ये आर्टिफिशियल किडनी मानव द्वारा बनाई गई किडनी, मतलब किडनी जो काम, देखो ये इसकी अपोहन की, अपोहन या डायलिसिस क्या है, जब मानव शरीर की किडनी, दो किडनी होती है, किडनी मतलब वृक्क या गुर्दे, मानव शरीर में दो गुर्दे होते हैं, दोनों इधर बाजू में, ऐसे रीढ़ की हड्डी के बाजू में, इधर बाजू में, पेट में नहीं होते, इधर पेट में होते हैं पर इधर बाजू में होते हैं, इधर साइड में ऐसे, ठीक है। दो किडनीज होती हैं, काजू या सेम के बीच के आकृति की होती है पर आकार में थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। और दोनों किडनी का काम क्या होता है, मेन का रक्त को छानना, रक्त में जो नाइट्रोजन या अपशिष्ट वर्ज्य पदार्थ होते हैं उनको अलग करना, है ना, और अलग करके उसमें पानी मिला करके मूत्र के रूप में उसको बाहर निकालना। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि जो किडनी है, वृक्क है ना, किडनी या गुर्दे बोलते हैं, उसका दो प्रमुख काम है, रक्त को छानना या रक्त का शुद्धिकरण करना, छानेगा तो शुद्धिकरण होगा, दूसरा मूत्र का निर्माण, रक्त को छानना और मूत्र का निर्माण, ये दो प्रमुख काम होते हैं इसके। जब ये दोनों काम, या और भी एक काम है पर ये प्रमुख दो, यदि ये किसी व्यक्ति में ये दोनों किडनियां यदि ये काम ना करे, अपने काम को ठीक से ना करे, या तो करे ही ना या ठीक से नहीं कर रही है, ठीक है, या तो 100% नहीं कर रही है, पूरी खराब हो गई है, या 50% कर रही है, 50% नहीं कर रही है, ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, कृत्रिम वृक्क, ये जो सिस्टम है, ये हॉस्पिटल्स में, मतलब मेडिकल साइंस में हॉस्पिटल में होता है, ये कृत्रिम वृक्क का सिस्टम है, इसी कृत्रिम वृक्क को बोलते हैं अपोहन, इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। कई बार नाम सुना होगा, बोले उसका हर 2 महीने में डायलिसिस होता है, अपोहन होता है, सुना होगा नाम आपने कई बार किसी के मुंह से। तो वो है क्या एक्चुअली, तो ये अपोहन या डायलिसिस किस व्यक्ति का होता है, ठीक है, जिसकी दोनों किडनी ठीक से काम नहीं करे, अपने कामों को ठीक से नहीं करती है, उस व्यक्ति का डायलिसिस या अपोहन होता है। ये हर लगभग जिला अस्पताल में, जो गवर्नमेंट जिला अस्पताल होते हैं वहां पे इसकी सुविधा होती है, और इसका चार्ज लगता है मेरे ख्याल से, जहां तक मैं सुना हूं कभी, कि महीने या 2 महीने में एक बार, जिस व्यक्ति की किडनी खराब है उसको हर महीने 2 महीने में डायलिसिस यानी अपोहन कराना पड़ता है। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से 5 से 6 हजार रुपए इसकी एक बार की मतलब फीस चार्ज होती है। हर यदि महीने में एक बार करा रहे हो तो सोच लो 12 महीने हो गया, 5,000 भी लगता होगा, तो 12 चौके 12 पंचे 60,000 साल का जाएगा। ये तो सिर्फ चार्ज है, दवाई गोली का चार्ज अलग है। तो ये बहुत काफी दिक्कत वाला मामला होता है, इसलिए किडनी खराब ना हो इसका ध्यान। किडनी खराब होती क्यों है, बहुत ज्यादा, वैसे तो बहुत सारे कारण है पर प्रमुख कारण है आजकल एलोपैथिक दवाइयों का बहुत ज्यादा ओवरडोज जो लेते हैं अपन, है ना, एंटीबायोटिक वगैरह का, या फिर जो उत्तेजक दवाएं होती हैं, उत्तेजक टेबलेट्स या लिक्विड वगैरह जो आते हैं, उनसे बहुत ज्यादा जो है ना किडनी डैमेज होती है। एलोपैथिक दवाओं से किडनी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। अभी जो कोरोना हुआ था, कोरोना में जिनको भयंकर कोरोना हुआ, जो बच गए, ठीक है, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका किडनी का प्रॉब्लम आ रहा है या हो भी गया। जैसे अपने आप ही वो थे, इसके बड़े पापा बोलेंगे ना, तो वो कोरोना से बच गए, पर उनको क्या था, वो रेमडेसिविर इंजेक्शन था एक, उसके 5 या 6 डोज लगे थे और वो बहुत डेंजर था। मतलब वो ऐसा बोलते हैं कि रेमडेसिविर जो है सीधे किडनी खाता है। पर क्या करें, कोरोना में बचाना था, पहले कोरोना से तो बच जाए, बाद में निपटेंगे किडनी से। तो कोरोना से तो बच गए वो, पर 5 से 6 डोज लगने की वजह से उनकी किडनी डैमेज हो गई, और कुछ महीनों बाद फिर आप लोगों को मालूम है क्योंकि अपने आसपास की बात है, तो कुछ महीनों बाद फिर उनकी किडनी फेल की वजह से डेथ हो गई। तो ये मतलब ओवरडोज जो होता है दवाइयों का, इससे किडनी फेल, और भी कारण है पर मेन ये कारण है। हर एक चीज का एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं, पर मुख्य कारण जो है वो ये। तो इसलिए एलोपैथिक दवाइयों का जो ओवरडोज है, या बहुत ज्यादा दवाइयां इस्तेमाल ना करें। अपन थोड़े मोड़े से के लिए हल्का सा दर्द, हाँ खा लो डिस्प्रिन, है हल्का सा कुछ दर्द हुआ शरीर में तो कुछ पैरासिटामोल खा लिया, कुछ ऐसा थोड़े मोड़े के लिए मत किया करो। बहुत ज्यादा, जब थोड़ा मोड़ा दर्द हो रहा बाम लगा लो, थोड़ा कमर दर्द हो रहा तो वहां बाम लगा लो, जो ऊपरी जितना हो सकता है उससे काम चलाओ। मेडिसिन जो है आयुर्वेदिक एलोपैथिक का कम से कम इस्तेमाल करो, ठीक है। और हो सकता है तो घर में आयुर्वेदिक सब होता है, आयुर्वेदिक अच्छा है, होम्योपैथिक अच्छा है। अब एलोपैथिक ऐसा है कि बिल्कुल मर ही रहा है, क्या करें, तो उसके लिए एलोपैथिक है। पर आपको थोड़ी मोड़ी सर्दी खांसी बुखार है, आपको सर्दी हो गई, अपन दे दुनिया भर की गुल दवाई खाते हैं, क्या कर रहे हो भाई, मत होन दो ना, अच्छी बात है होन दो। और यदि रोकना भी है तो घर में बढ़िया काढ़ा बनाओ, उसके लिए हल्दी का चाय वाय बनाते हैं अपन, तो उसमें हल्दी डालो, अदरक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, काढ़ा बनाओ, पियो, जल्दी पक जाएगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। और सर्दी को रोको मत, सर्दी रुकेगी तो कब बनाएगी, और कब बनाएगी तो फिर खांसी ही पैदा करेगी वो, तो और दिक्कत है। इसको निकलने दो इधर से, अरे 2 दिन निकलेगी, 4 दिन निकलेगी, और क्या, और अच्छी बात है, निकलना चाहिए। जो श्लेष्म निकलता है, श्लेष्मा निकलता है, वो हमारे शरीर की सब सफाई करता है, वो गंदगी होना चाहिए सर्दी साल में 1-2 बार,
ठीक है, आप उसको रोक देते हो आधे आधे में, अभी पकड़ी मतलब हो ही रही थी और आधे में रोक देते हो, अब वो अंदर जम जाता है उधर के उधर, फिर वो और बलगम फलगम दुनिया भर का ये वो खांसी वासी पैदा करता है। तो होने दो ना भैया, उसके लिए क्या दवाई खाते हो। ठीक है, तो कम से कम प्रयोग करिए। चलिए वापस आते हैं, तो किडनी जब काम नहीं करती है तो वहां पे डायलिसिस अपोहन करते हैं। और डायलिसिस में क्या होता है, कृत्रिम किडनी है ये, है ना। अपोहन है, डायलिसिस क्या है, कृत्रिम किडनी। जब किसी व्यक्ति, बातें बिल्कुल नहीं, जब कोई व्यक्ति की दोनों किडनी ठीक से काम ना करे या खराब हो जाए तो उस व्यक्ति का क्या होता है, अपोहन या डायलिसिस होता है। तो अपन ने इसके पहले वो उत्सर्जन तंत्र में पढ़े थे, दो किडनियां हैं उत्सर्जन तंत्र में अपन ने पढ़े थे, दो किडनियां हैं, और दोनों जो किडनी है उसमें धमनी भी जाती है और सीरा, मतलब पहले जाएगा धमनी जाएगी और सीरा जाएगा, ऐसा दोनों रहता है। तो धमनियों में रक्त आता है और सीराओं से बाहर निकलता है छन करके ऐसे। ठीक है, तो यहां देखो दो पाइप दिख रहे हो आप। ठीक है, दो पाइप, यहां पे क्या बोला है जी, धमनी से पंप का मार्ग। ठीक है, धमनी से पंप का, ये जो मतलब ऐसा नहीं निकलेगा, ये ब्लड यहां से निकलेगा, ऐसा जो निकला तिरका चिन्ह दिया हुआ है, इससे ब्लड निकला ऐसा, यहां से होता हुआ ब्लड ऐसे होते हुए यहां पे आ गया, और यहां पे ये जो है इधर उधर इधर ऐसे घूमेगा, फिर इधर भी घूमेगा ऐसे ऐसे, है ना। और यहां घूमने के बाद देखो तो एक पाइप का आप संपर्क देख रहे हैं किधर, इधर है, इस वाले, ये दो किडनी समझ लो, है ना। ऐसा मान लीजिए कि ये पूरा दो किडनी जो काम करती है उसका सिस्टम है। तो देखो यहाँ पे इसमें एक अपोहन विलयन जो ब्लड में से नाइट्रोजन पदार्थों को अलग करेगा, उनको अवशोषित करेगा या अलग करेगा, ऐसा एक अपोहन विलयन इसमें मिला हुआ रहता है। अपोहन के बाद का विलयन यूरिया तथा अतिरिक्त लवण, यह है मूत्र। अपोहन क्रिया होने के बाद यानी मूत्र के छनने के बाद उसमें से जो नाइट्रोजन निवर्ज्य पदार्थ, तो हमारे शरीर में क्या होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, ऐसे नाइट्रोजन और भी अन्य लवण होते हैं, ये सब होते हैं। तो ये जो इस भाग में जो बचा ये क्या है, ये है मूत्र, मतलब यूरिन, है ना। यहाँ जो यूरिन है, मूत्र है, अपशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थ के साथ जल की कुछ मात्रा रहती है, वो यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, नीचे आ गया ऐसा। और जो अच्छा, अब इसमें एक चीज और, अपोहन विलयन, ये जो अपोहन विलयन लिखिए, अपोहन के लिए जो ताजा विलयन होता है वो इसमें भरा हुआ है। ये वाला विलयन क्या होता है, इन नलियों में जाता है, उधर से ब्लड आता है। ठीक है, जो यहां से निकला, कैसे निकलेगा, धमनी से। क्या है, धमनी, ये जो क्या है, ये वाली धमनी, ऊपर धमनी से पंप का मार्ग, ये धमनी में ब्लड आया, ये जो इस वाले सिस्टम में जाएगा। ये सिस्टम क्या काम कर रहा है, ये है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में कैसे, जैसे हमारी छोटी आंत हमारे शरीर में कैसे गुथी हुई रहती है, पूरी ऐसी, है ना, गुथी हुई रहती है, लपेटी हुई रहती है, वैसे ये किडनी के अंदर नेफ्रॉन, किडनी की इकाई कौन है, नेफ्रॉन। ठीक है, एक किडनी में कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं, 10 से 12 लाख। ठीक है, और नेफ्रॉन में जो बोमन संपुट होता है, बोमन संपुट एक कटोरी के समान संरचना होती है, उसके अंदर गुच्छे होते हैं, उसको बोलते हैं कोशिका नहीं, केसिका गुच्छ या गुच्छा, उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। उसके अंदर क्षमता है। ठीक है, शुद्ध वाला इधर निकल जाता है, कचरा बाकी बाहर निकल जाता है। तो वैसे ही देखो यहाँ पे, तो उसमें पहले से कोई ना कोई विलयन रहता है, केमिकल रहता है जो भी, तो यहाँ पे अलग से केमिकल अपोहन के लिए डालना पड़ता है। वो अपोहन के लिए जो केमिकल गया है, वो केमिकल यूरिया युक्त पदार्थों को यानी नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों को निकाल करके अलग बोतल में जमा कर देता है, और जो ये विलयन है ना, यहाँ पे रहता है। तो ये दो अलग अलग विलयन रख दिए जाते हैं। यहाँ पे मूत्र है, यहाँ विलयन रखे नहीं है, अपशिष्ट यानी वर्ज्य पदार्थ जो यूरिया वगैरह यहाँ पे आके जमा होता है, मूत्र ये, और ये विलयन ये जाएगा। और यहाँ से जब ब्लड ऐसे घूमेगा और जब यहाँ पे इसका अपोहन होगा, डायलिसिस होगा, तो जो मूत्र वाला जो हानिकारक चीजें हैं वो सब इधर निकल जाएंगी, और शुद्ध ब्लड जो बन गया वो इससे होता हुआ वापस से हमारे शरीर में एंटर कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। 3 से 4 घंटे का लगभग ये पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, ये किसी में कम किसी में ज्यादा, जैसा भी ब्लड है जो भी है, या बच्चा है बड़ा है, इसके हिसाब से। बच्चों में तो ये बीमारी बहुत कम होती है, क्योंकि किडनी बच्चों में खराब नहीं होती है। लगभग 40-45 के बाद के लोगों की ही, या 30, मतलब जो आप कैसे प्रयोग कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा उत्तेजक दवाइयों का प्रयोग कर रहे हो, बहुत ज्यादा एलोपैथी का करते हो तो ज्यादा, या कोई और कारण हो सकता है, कहीं कट गई, फट गई, एक्सटेंड हो गया, एक अलग कारण, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसा भी है, पर लगभग यदि सामान्य व्यक्ति है, कभी कुछ उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो लगभग 40 के बाद ही ये प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है ऐसी। इस प्रोसेस को बोलते हैं अपोहन। मतलब जो काम हमारी किडनी शरीर के अंदर करती है, वो काम हम शरीर के बाहर करवाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपोहन। अब एक बार महीने में एक बार आपने निकाल दिया जो भी हानिकारक वर्ज्य पदार्थ था, अब ये अंदर अपना काम ब्लड जो है चलता रहेगा, फिर 1 महीने में जमा हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगली बार जाओ और फिर 1 महीने का जमा पूरा जो भी सिस्टम है उसको सब बाहर निकालो, ऐसे। अब प्रॉब्लम तो होती है, पर अब क्या करोगे, समझ गए, क्या करोगे। दवाई, सबको मालूम है कि दवाइयां खाना अच्छी बात नहीं है, खासतौर पर एलोपैथिक,
क्योंकि इनसे नुकसान बहुत होता है। ये समझ लीजिए कि ये अमृत के साथ साथ जहर लेके आती है, पर फिलहाल तो हमको बचना है ना, बात का कौन सोचता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अभी फिलहाल तो बचे, बात का बात देखेंगे। अब बात से जिक्र अभी तो मर जाओगे तो बात का क्या बचेगा। मैं बताया ना, कोरोना में रेमडेसिविर सबको मालूम था कि बहुत बुरी वो है, रेमडेसिविर कई जगहों पे बैन है, पर कोरोना में हमारा धड़ाधड़ लगी। वो 400-500 कितनी की तो आती थी, बोलते 700-800 की, लोगों ने उसको लाखों रुपए में बेचा, 3-3, 4-4, 5-5 लाख में बिकी वो इंजेक्शन, मिलती नहीं थी, ऐसा हुआ। तो सब कोरोना में तो सब लोगों ने फायदा उठाया, जिसको मौका मिला उसने फायदा उठाया है। तुच्छे तुच्छे डॉक्टर लोग भी अरबपति खरबपति बन गए सब, और आदमी आम आदमी मरा। डॉक्टरों ने इतना बड़ा बिजनेस किया, डॉक्टरों को तो मजा आ गया। वो तो चाहते होंगे कि हर डॉक्टर चाहता हो, आजकल डॉक्टर भगवान नहीं राक्षस हैं, ये हमको सुधारने के लिए नहीं बैठे, है ना। और सुधारने के लिए यदि कोई बैठे तो ये गांव के अपने झोलाछाप लोग हैं, जिनको मैं झोलाछाप बोलते सुधारने के लिए। वो बैठे 20 रुपए लेते हैं, ठीक कर देते हैं हमको। समझ में आ रही है बात? 2 इंजेक्शन ठोकते हैं, 2 गोली देते हैं, बोलते 20 रुपए हो गए, घर जाओ, ठीक हो जाता है। ये है डॉक्टर, ये है मानव सेवा, ये है भगवान। वो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल के बैठे ना बड़े बड़े शहरों में, लमसम कई कई मंजिल वाले, अबे तो लुटेरे साले, ये डॉक्टर है क्या? ये भगवान नहीं, ये तो लुटेरे बैठे, राक्षस है इन लोग को। ये तो ऐसा जाने का पहले हाथ लगाए तो 500 है, जबकि उनको मालूम है कि डायग्नोस करने की आवश्यकता नहीं है, इसको फलानी फलानी बीमारी 4 गोली लिख के वो कर सकता है, पर नहीं, वो 2-4 टेस्ट लिख देगा। इतना बड़ा बिल्डिंग खोल के बैठा, ये मशीन वो मशीन फलाना ढिमका, तो पैसा कैसे निकाले? जबरन का ये ब्लड टेस्ट, मूत्र टेस्ट, फलाना टेस्ट, ऐसा टेस्ट, वैसा 4 टेस्ट लिख देगा, 4-5 तो ऐसे गया टेस्ट में, हाथ लगाने का 500, फिर गोली लिखेगा थैला भर, उसमें जबरन की काम की 2 रहती है, बाकी 8 गोली जो है ताकत की रहती है, ऐसा खाओ ऐसा खाओ, नॉर्मल रहता है वो, ये भूख बढ़ाने की टॉनिक, ताकत की टॉनिक, वो भी अच्छी बात है, पर जबरन का लिख देते हो, क्योंकि सब जो बाजू में मेडिकल है वो भी तो अपने कमीशन, उसका अपने भाई का है, उससे कमीशन मिलता है इनको। समझ? ये डॉक्टर्स लोग महंगी महंगी दवाइयां क्यों लिखते हैं? जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है सब, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो एमआर जो आते हैं इनको पास, तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां डॉक्टरों को लालच देती है, हम तुमको यहाँ का पैकेज देंगे, वहां का पैकेज देंगे, तुम्हारे कई जगह तो ऐसा होता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल्स के पूरे बिजली का बिल हर महीने हम भरेंगे, या तुम्हारे स्टाफ को सारी पेमेंट हम करेंगे, या हर महीने तुमको 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी ये रखेंगे, या तुम्हारे यहाँ हम एसी लगवा देंगे हर एक कमरे, कुछ ना कुछ लालच दे करके। पर आपको ये है कि हमारी 10 लाख की दवाई लिखना है, या हमारी 5 लाख की दवाई लिखना है, ये दवाई को 5 लाख की आप सेल करो, हम आपको 2 लाख देंगे। डॉक्टर लालच में दांत दम लिखता है, जबकि सामने वाले की आवश्यकता है कि नहीं है, क्या उससे मतलब नहीं। ऐसे हैं बड़े डॉक्टर, जो झोला छाप डॉक्टर, जिनको लोग हमेशा अनपढ़ गवाह झोला छाप या ऐसा बोलते हैं, वही सही मानवता का काम कर रहे हैं, जो 20 रुपए 30 रुपए लेकर के हमको ठीक कर देते हैं। उसी 20-30 के चक्कर में वाला, यानी बड़े शहर में जाओगे ना, वो तुमको 1000 और 2000 पहना देगा वो। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा है। तो ये बड़े बड़े डॉक्टर लोग खोलना है, भयंकर लूटा इन लोगों ने, भयंकर। जिनके छोटी छोटी क्लिनिक हुआ करते थे, आज उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं। इतना पैसा कमाए कोरोना, भयंकर तरीके से लूट मची थी, बिल्कुल लूट डाले। जीवन तो जीवन गया, और ये डॉक्टरों ने भयंकर लूटे, ऐसा हुआ। जिसको मौका मिला, बहुत सारे लोगों ने लूटा, डॉक्टर से नहीं पिटा जाता डॉक्टर, क्योंकि उस टाइम तो भैया डॉक्टर ये भगवान था, ठीक है। डॉक्टर ने जो बोल दिया, जितना बोल दिया, ले रहे भैया पैसा ले, जहां 1000 का काम 10,000 गया वहां। आप लोगों ने देखा रेमडेसिविर का इंजेक्शन, बता रहा हूं आपको, 500-700 का मिलता था भैया, 5-5 लाख में बिका। जिसको जैसा मौका मिला, किसने 50,000 में बेच दिया, किसने, और लोगों ने उसको उसके स्टॉक को, जो मेडिकल जो भी है कंपनी ने, उसको मालूम था कि है, पर उसको रोक दी थी, नहीं है भैया, नहीं है, खत्म। और बाद में ब्लैक में उस 1000 की चीज को, 500 की चीज को उन्होंने लाखों में बेचे, ऐसा किए, ठीक है। अब वो डॉक्टर और वो मेडिकल वाले खूब मस्त आदमी, बड़े बड़े मेडिकल बना के चल रहा है इनका काम। अब ऐसा लोगों की लाश पे खेल किया इन लोगों ने, ऊपर वाला छोड़ेगा नहीं इनको, ठीक है। खैर चलिए, तो समझ में आ गया सिस्टम, है ना। धमनी से, देखो एक बात समझ ले, धमनी से ब्लड निकलेगा, ऐसे होते हुए यहां जाएगा। यहां पे कौन सा विलियन है? अपोहन के लिए अपोहन विलियन यहां पर है। अपोहन विलियन के संपर्क में जब ब्लड आता है, तो उससे जो नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य यानी अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया वगैरह जो भी, ये सब जो है इसमें आके जमा हो जाएगा, यानी मूत्र बन जाता है। यहाँ पर ये मूत्र है। और जो शुद्ध ब्लड जो है इससे होता हो, ये कौन है? सीरा। देखो, उपकरण से सीरा का मार्ग, इधर धमनी से ब्लड आएगा और सीरा से निकल के वापस शरीर में चल जाएगा। लगभग 5 से 6 लीटर जो ब्लड है वो लगभग 2 से 3 घंटे में इस तरह से धीरे धीरे जाकर के ऐसा प्रोसेस होता है। इसको बोलते हैं डायलिसिस। इसके बाद यहां से निकाल देंगे, भैया घर जाओ, 1 महीने के लिए फ्री, 1 महीने बाद फिर से आना, है ना। ऐसा सिस्टम, इसको बोलते हैं अपोहन डायलिसिस, ठीक है।